अब चला जाए हर्षदा के पास, समझ लिए जाएं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। जाइडस लाइफ आज फिर से खबरों में है, लेकिन यूएस एफडीए की तरफ से इनको एक अप्रूवल मिला है, इसीलिए स्टॉक खबरों में है। अमांटाडाइन एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल्स, इसके लिए अप्रूवल मिला है। ये इनफैक्ट पार्किंसंस के इलाज में काम आता है, काम आती है दवा, इसीलिए वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी आप फोकस में रखिएगा। आज यहाँ पर अपडेट यह आया है कि इन्होंने दरअसल जियो पेमेंट बैंक में अपनी हिस्सेदारी 78.95 से बढ़ाकर 82.17% के आसपास कर दी है, यानी कि इन्होंने करीब 6.8 करोड़ शेयर सब्सक्राइब किए हैं 68 करोड़ के लिए। तो ये इनफैक्ट वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। गॉडफ्रे फिलिप्स, ये जो परिवार का झगड़ा है वो और भी इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल देर शाम वो ललित मोदी का एक ट्वीट हमने देखा जहां पर उन्होंने कहा है कि देखिए कंपनी की एजीएम आने वाली है और इस समय जो करंट मैनेजमेंट है वो इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स को कह रहा है कि अगर आप हमारे फेवर में वोट करते हैं तो 50% डिविडेंड पे आउट होता हुआ दिखाई देगा। तो उनका मानना है कि बेसिकली ये झांसा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और वो इनफैक्ट लार्जर पब्लिक से अपील कर रहे हैं अगर आप शेयर होल्डर हैं इनके खिलाफ वोट कीजिएगा। इनफैक्ट 2 दिन पहले ही एक अमेरिकी निवेशक ने विनीता मोदी के खिलाफ प्रस्ताव रखा था कि उनको मैनेजमेंट में नहीं रखना चाहिए। ये देखना होगा कि क्या होता है, तो स्टॉक रेडार पर रखेंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एलटीआई माइंडट्री दोनों के लिए थोड़ा सा एक सेटबैक है। देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के केस में इनको जीएसटी डिमांड नोटिस रिसीव हुआ है इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के साथ। अमाउंट 429 करोड़ का है, मामला है FY20 वाला। एलटीआई माइंडट्री को 378 करोड़ का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला था। ये कर्नाटका हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया उस नोटिस को। अब कंपनी आगे और अपील करने वाली है, तो देखते वहां पर इनको कुछ राहत मिलती है या नहीं, वो स्टॉक रेडार पर रखेंगे। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस रादर, ये लिस्टिंग के बाद ही स्टॉक काफ़ी ज़्यादा एक्शन में है। कंपनी ने कहा है कि इन्होंने एक लार्जेस्ट मैनेज्ड एग्रीगेशन डील 3 लाख स्क्वायर फुट की नियति ग्रुप के साथ साइन की है। तो वहां पर वैसे भी कंपनी ने, आपको याद होगा पिछले हफ्ते कहा था किस तरह से वो 40,000 सीट्स FY25 में जोड़ना चाहते हैं, उस तरफ कदम है। जेंसोल इंजीनियरिंग कह रहा है कि इन्होंने अपनी एक सब्सिडरी स्कॉर्पियस ट्रैकर्स इंक यूएस में लॉन्च कर दी है। 2000 मेगावाट का एनुअल सप्लाई 2028 में दरअसल लेकर आना चाहते, क्योंकि यूएस मार्केट में दरअसल इनके बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो बिजनेस ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए वहां पर एक सब्सिडरी इन्होंने की है लॉन्च। पीएनसी इंफ्राटेक 380 करोड़ के ऑर्डर्स, एक प्रोजेक्ट इनके हाथ लग चुका है, तो वो एक पॉजिटिव है। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया 30 अगस्त यानी कि इस फ्राइडे को कंपनी की बैठक है, बायबैक पर विचार होगा। तो ये स्टॉक्स हैं जिनमें आज खबरें हैं। ओके, ये सारे स्टॉक्स रखिए अपने रडार पे। अच्छा, एक काम करते लगे हाथों, आज का इवेंट्स कैलेंडर भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। आज है वेडनेसडे, मंथ का लास्ट, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। कैबिनेट की आज सुबह 10:30 बजे बैठक है। लक्ष्मण पिक कर रहे हैं कि शायद इंडस्ट्रियल पार्क्स पे विचार विमर्श हो और कुछ फैसला सामने आए, जो हेडलाइन प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन भी करा था। और फिर शाम को 5:30 बजे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीट है, जिसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पुश देने की तैयारी हो सकती है। तो लार्जली इंफ्रा रिलेटेड आज सारी बैठक है, इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से। हिंदुस्तान जिंक 19 रुपए एक्स डिविडेंड होने जा रहा है आज, और फोर्स मोटर्स 20 रुपए, वो एक्स डिविडेंड की लिस्ट स्क्रीन पे आनी चाहिए। पीएनजी के आज नंबर्स आने हैं भाई, जून एंडिंग कंपनी है, तो Q4 और फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स आज सामने आएंगे। एसबीआई CS शेट्टी साहब आज से बतौर नए चेयरमैन पदभार संभालने जा रहे हैं 3 साल के टेन्योर के लिए। इससे पहले वो इसी बैंक में थे, इसके MD थे, इंटरनेशनल बैंकिंग, ग्लोबल मार्केट्स और टेक्नोलॉजी के इंचार्ज। और खारा साहब का कल लास्ट दिन था, तो आपने कुछ अनाउंसमेंट सुने होंगे आते हुए कि क्या था वो, कौन सी कंपनी, SBI कार्ड्स वगैरह से रेजिग्नेशन बेसिकली, क्योंकि वो बतौर SBI चेयरमैन थे इसीलिए उन बोर्ड्स पे थे, वहां रिजाइन किया, तो यहाँ वहां खत्म हुई टेन्योर, तो बाकी जगह पे रिजाइन करना था, और उससे ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है SBI कार्ड्स वगैरह के लिए। अब मेरे ख्याल से शेट्टी साहब उनकी जगह ले लेंगे, बट ऑब्वियस है। खैर, टाइटन कंपनी रडार पर रखिएगा, आज मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है।
डी बियर्स ब्रांड्स के सीईओ और ज्वेलरी डिवीजन जो टाइटन के उसके सीईओ होंगे। भाई डायमंड ज्वेलरी कारोबार में एक सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। डी बियर्स मुझे याद पड़ता है, इसने दिमाग में बहुत ऐड भरा था, हीरा है सदा के लिए, है ना? ये वही है जो इनके साथ आज कुछ डील करार करने वाले हैं। अनाउंसमेंट होगा जो भी पीसी में दोपहर में पता चलेगा। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज की आज लिस्टिंग होने जा रही है। 206 रुपए का इशू प्राइस तय हुआ, यानी कि प्राइस बैंड का अपर एंड। 215 करोड़ रुपए मोबिलाइज करें। 151 टाइम्स यह आईपीओ भरा था। क्यूआईबी 190 गुना, एचएनआई 300 गुना और रिटेल 66 टाइम्स। इस तरह से आईपीओ सब्सक्राइब हो रहे हैं। खैर, लिस्टिंग आज है। आज आईपीओ खुलेगा इकॉस इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी का, उसकी डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगे। और प्रीमियर एनर्जीज का जो आईपीओ कल खुला है, आज उसका डे 2 है। बढ़िया रिस्पांस डे 1 में ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है। जापान के लीडिंग इंडेक्स आज आएगा, तो आगे के आंकड़ों में पता चलेगा। यूएस के क्रूड ऑयल इन्वेंट्री सामने आएंगी। और जो हेडलाइन में भी मेंशन था, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF आज से मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शुरू होने जा रहा है। ग्लोबल फिनटेक का इकोसिस्टम गैदर करेगा। बहुत प्रोमिनेंट इवेंट, जिसको आज शाम 5 बजे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास साहब संबोधित करेंगे। उनका कीनोट एड्रेस है। और जब ये 3 दिन का इवेंट है, जब फ्राइडे को खत्म होगा, उस दिन के चीफ गेस्ट प्रधानमंत्री मोदी होंगे। खैर, एक काम करा जाए, यहां पे छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पास जब लौट के आऊंगा तो जरा किस तरह की कमोडिटीज में ग्लोबली एक्शन हो रहा है उस पर बातचीत, और साथ में आज स्ट्रेटेजाइज का करना है उस पर चर्चा।